भाइयों, अगर आपको भी लगता है कि पैडल शिफ्टर्स सिर्फ स्पोर्ट्स कार का एक फीचर है या फिर ये बस दिखावे के लिए होता है, तो आज अपने 5 मिनट अपने भाई को दो। होंडा मेज 2026 के पैडल शिफ्टर्स पूरी तरह कवर करेंगे और ये फीचर आपके काम का है या नहीं, या आपके इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो इस वीडियो के थ्रू हम आज पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो राम राम भाइयों, ये आप सामने देख पा रहे हो, ये है अपनी होंडा मेज 2026 वेरिएंट। आज आपको इसके बारे में पैडल शिफ्टर्स की पूरी कहानी समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये आप कुछ देख रहे हो, साफ सुथरी अपनी गाड़ी जैसे कि हमेशा रहती है। एक बार अंदर बैठ जाते हैं। ये हम आ गए अपनी गाड़ी के अंदर। ये इसका CVT गियर बॉक्स। अगर मैं आपको एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखाना चाहूँ, ये गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई है। आज हम कवर करेंगे ये पैडल शिफ्टर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। कोई टेक्निकल बकवास नहीं, प्रैक्टिकल रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और साथ ही में ये एस मोड जो आप देख पा रहे हो, इसका क्या सीन है जानेंगे इस पूरी वीडियो में। तो भाइयों, ये अपनी होंडा में CVT, इस पे 2 लाख का डिस्काउंट हमने कैसे लिया वो देखने के लिए आई बटन में वीडियो है। अभी तक आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाके इसे चेकआउट करो और फिर आपको ये पूरी कहानी समझाएंगे कि ये पैडल शिफ्टर्स आखिर में होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। अब भाइयों, ये है अपना पूरा गाड़ी का डैशबोर्ड व्यू। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको अगर मैं ब्रीफ दूं, ये CVT है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। इसका कोई फिक्स गियर नहीं होता, ये बस एक स्मूथ बेल्ट सिस्टम पे चलता है, जो टेक्निकली इसमें कोई गियर एज सच नहीं होते। और अगर मैं आपको ये पैडल शिफ्टर्स के बारे में बताऊं तो ये राइट हैंड साइड पे प्लस जो आप देख पा रहे हो, इसका मतलब होता है अप शिफ्ट, जिसका मतलब आपको अगर गियर बढ़ाना है तो आप इसे यूज़ करेंगे। और अगर आप लेफ्ट में देखेंगे, अगर कैमरा जस्टिस कर पा रहा है, तो ये होता है माइनस, जिसका मतलब होता है डाउन शिफ्ट। और साथ ही में ये जो एस मोड आप देख पा रहे हो गियर बॉक्स पे, स्पोर्ट्स मोड, शिफ्टर मोड, अब आप इसको कैसे इसके साथ यूज़ करें वो भी हम इस वीडियो में आगे बिल्कुल आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहना, स्किप करोगे कुछ भी समझ नहीं आने वाला। आपको प्रैक्टिकली दिखाने की आपका भाई पूरी कोशिश करेगा कि कैसे इसे ऑन रोड ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपने भी ये गाड़ी ले ली है, अगर आपको भी नहीं पता इसे कैसे चलाते हैं तो ऊपर आई बटन पे इसका ड्राइविंग ट्यूटोरियल है, उसे भी चेकआउट करो। तो भाई, अब बिना बकचोदी के आपको दिखाते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे काम करता है ऑन रोड। अभी हमने D मोड पे गाड़ी को लगाया। अगर आप सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे चेक कर पा रहे हैं, अब मैं गाड़ी को नॉर्मली जैसे एक्सेलरेट करता हूँ वैसे ही गाड़ी को मैं ड्राइव करूँगा। अब होंडा ने इसमें क्या करा है, उन्होंने यहाँ पे 7 वर्चुअल स्टेप्स प्रोग्राम किए हैं। जैसे कि गियर स्टिमुलेट होते हैं वैसे ही सेम है। और जैसे ही आप पैडल को पुल करते हो तो कार उन स्टेप्स पे जंप करती है। बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है और रिएक्टिव भी है और नेचुरल भी है। मतलब एज सच आपको कोई जर्क या फिर कुछ ऐसा फील नहीं होगा जैसा नॉर्मली गियर में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ क्लच नहीं है। अब अगर आप देख पा रहे हो सामने, तो ये मैं D4 पे हूँ। ये 7 स्पीड हमारा CVT है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको S मोड की ज़रूरत नहीं है। टेम्परली फॉर 3-4 सेकेंड्स आप डायरेक्टली गियर को अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, बेसिस योर रिक्वायरमेंट। और आफ्टर 3-4 सेकेंड्स गाड़ी अपने हिसाब से, स्पीड के हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेगी। अगर आपको परफेक्टली मैनुअल इंचार्ज रहना है, मैनुअली आपको अपनी मर्जी से गियर चेंज करने हैं, तो उसके लिए आपको S मोड का यूज़ करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स मोड या शिफ्टर मोड आप कह सकते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। बट फिलहाल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप चाहें D मोड पे भी पैडल शिफ्टर्स को टेम्पररली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर इमीडिएटली ओवरटेक करना है, आप सिंपली उसे डाउन शिफ्ट करेंगे और आपका जो गाड़ी है वो इजीली किसी भी उसको ओवरटेक कर लेगा। अब आगे वीडियो में बने रहना, मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पोर्ट्स मोड के साथ पैडल शिफ्टर्स किस तरीके से काम करते हैं और इनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्या इसमें आपको जर्क फील होता है। भाइयों, आई होप आपको D मोड की तो पूरी कहानी समझ आ गई होगी। अब फटाफट से गाड़ी को साइड लगाते हैं और S मोड का भी पूरा सीन समझते हैं। अब भाइयों, हम आ गए हैं साइड में। अगर आप देखेंगे, अभी करंटली गाड़ी अपनी D मोड में है। अब इसकी रियल अग्नि परीक्षा करते हैं और मेन इसका जो टेक्निकल चीज़ है वो समझते हैं, जो कि है ये S मोड। हमने अपना गियर लीवर को पीछे की तरफ स्विच करा और हम आ गए अब इसको लेके S मोड के अंदर, जिसके अंदर आप टेम्पररली
पूरी तरह इंचार्ज रहते हैं। आप सामने देखेंगे आपको एस मोड दिख रहा है। सो हमने गाड़ी को नॉर्मली एक्सेलरेट करना स्टार्ट करा और गाड़ी इस पे हमारी रन होगी। अब मैं मैनुअली जब चाहूँ गियर बदल सकता हूँ। जस्ट एन एडवाइस, 3, 4, 5 सेकेंड्स में आप नॉर्मल कैसे भी, जैसे गियर ऑब्वियसली मैनुअल में भी नहीं बदलते हैं तो इसमें भी नहीं बदलना। बट अगर आप आरपीएम पे देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँ, अभी करंटली हम 3rd गियर में चल रहे हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए सीधा लिया। जैसे ही मैं इसे 2nd गियर पे जंप करूँगा लेके आके वापस, ये सी देखा आपने आरपीएम में किस तरीके से जंप आया। अभी ये सामने हमारे ट्रक है। अब मैं इसे फटाफट से एक डाउन शिफ्ट करता हूँ और आप आरपीएम पे देखिएगा, ये देखिए जैसे ही मैंने इसे 1st गियर पे डाउन शिफ्ट करा, 2nd पे मैं वापस आया, मेरे आरपीएम कितनी तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे पूरा अपने हिसाब से, जैसे भी आपके रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं और इमीडिएटली गाड़ी आपको रिस्पॉन्स देगी। इसमें आपको जो भी जर्क फील होता है वो नहीं होगा और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसमें आपको गाड़ी की तरफ से मिलने वाला है। और फन टू ड्राइव भी आप इसे कह सकते हैं, जब आप चाहें थोड़ा गाड़ी को खींचना। अब आप देख रहे हैं ये हम अराउंड 80 की स्पीड पे हैं और इसके हिसाब से आप जो भी आप अपना अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करना चाहते हैं आप गाड़ी को कर सकते हैं और गाड़ी आपका पूरे तरीके से इसमें साथ देने वाली है। काफ़ी कमांडिंग आपको पोजीशन देखने को मिलेगी। आपको गियर की तरफ नहीं देखना, सिंपली आपके हाथ में ही सारी पावर है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैडल्स को यूज़ कर सकते हैं और सिंपली आप गाड़ी को फन टू ड्राइव अपना पूरा बना सकते हैं। आई होप ये सब देख के आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी हमने गाड़ी को वापस से साइड लगा लिया है और आई होप जो भी आपके डाउट्स थे वो पैडल शिफ्टर्स को लेके हम दूर कर पाए हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ भी जानना है या किसी भी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे कमेंट करना। आपका भाई सारे कमेंट्स देखता है। और फिर भी अगर आपको लगे कि होंडा से रिलेटेड या होंडा अमेज से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन या फिर इन पैडल शिफ्टर्स में अभी भी कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राम राम।